नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका द किसान ब्रांड चैनल पर। किसान भाइयों, जो हमारी धान की फसल है सामान्यतः लगभग 45 से 60 दिन की हो चुकी है। किसान भाइयों, इस अवस्था में आसानी के साथ में कल्लों का विकास हो जाता है, लेकिन कुछ किसान भाई ऐसे भी होंगे जिनका कि 45 से 60 दिन की अवस्था में भी आसानी के साथ में कल्लों का विकास नहीं हो पाया है। तो किसान भाई, इससे कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। किसान भाइयों, इस अवस्था में भी आसानी के साथ में कल्लों का विकास किया जा सकता है, लेकिन किसान भाइयों इसके लिए केवल हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। किसान भाइयों, धान की सिंचाई करने के बाद जब हम अपने खेत का निरीक्षण करेंगे, अगर कुछ घंटों के लिए हमारी ज़मीन पर पानी रुकता है तो किसान भाइयों ऐसे धान की सिंचाई लगभग 4 से 5 दिन के लिए रोक देंगे। कुछ ज़मीनें किसान भाइयों ऐसी भी होंगी जहां पर सिंचाई करने के बाद पानी कुछ समय के लिए भी नहीं रुकता है। तो किसान भाइयों, ऐसी जो धान की ज़मीन है उनकी सिंचाई हमें बार बार नहीं करनी है। और ऐसी ज़मीनों पर कभी जब भी हम माइक्रो न्यूट्रेंट का इस्तेमाल करेंगे किसान भाइयों, वो सिंचाई के बात करेंगे। अगर किसान भाइयों ऐसी ज़मीनों पर हम पहले माइक्रो न्यूट्रेंटों का इस्तेमाल या फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर देते हैं तो किसान भाइयों और ज़मीन के नीचे स्तर पर चले जाते हैं। किसान भाइयों, जो हमें यहाँ पर मात्रा लेनी है लगभग 18 से 20 किलोग्राम सरसों की खली, यानी कि सरसों की खल। ठीक है, एक इफ़को कंपनी का प्रोडक्ट आता दानेदार में सागरी का 10 किलोग्राम का उसका बैग लेंगे। और इसमें जो मात्रा ऐड करनी है किसान भाइयों, हमें तीसरी मात्रा ऐड करनी है वो 35 किलोग्राम यूरिया। ठीक है, ये हमारी जो मात्रा हो जाएगी 55 किलो की मात्रा हो जाएगी। और ये जो मात्रा डोज बनेगी किसान भाइयों हमारी 1 एकड़ के लिए बनेगी। तो किसान भाइयों, इसका इस्तेमाल करने के बाद लगभग 1 हफ्ते के बाद अच्छे तरीके से कल्लों का विकास होना शुरू हो जाएगा। किसान भाइयों, इसके बाद आपको 1 हफ्ते बाद जिस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है, ठीक है, हमें स्प्रे के रूप में उसका उपयोग करना है। इसके लिए यह मात्रा लेनी है किसान भाइयों में 2 किलो NPK। ठीक है, NPK क्यों लेना किसान भाइयों? क्योंकि NPK संपूर्ण खाद होता है, चाहे आपने वो नीचे शुरू में धान की फसल पर डाला है या नहीं डाला, रोपाई के समय यहाँ पर डालेंगे तो क्या होगा, अच्छे तरीके से कल्ले जो होंगे एक बराबर लंबाई लेकर चलेंगे। क्योंकि NPK संपूर्ण क्या होता है, हमारा संपूर्ण खाद होता है। NPK में क्या मात्रा होती है? NPK आप ले लेंगे 19-19 ले लेंगे या 20-20 ले लेंगे। NPK मतलब N मतलब नाइट्रोजन, वो फास्फोरस और पोटास, तीनों मात्रा इसमें प्रेजेंट होती हैं। और इसके साथ में जो हमें यहाँ पर मात्रा ऐड करनी है, यहाँ पर किसी भी हम कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि हमारे जो धान की पौधा है अच्छे से ग्रोथ लेकर चले और उसमें कोई भी रोग ना आने पाए। किसान भाइयों, इन दोनों प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद में आपका जो धान का फसल है एकदम हरी भरी हो जाएगी। और इसके अलावा आपको धान की फसल पर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके धान की फसल पर चमक लाएगा, ठीक है, ग्रोथ बढ़ाएगा, कल्लों की लंबाई लेकर बढ़ाएगा। और ठीक है, जो आपका उत्पादन होगा फुल उत्पादन को आसानी के साथ में ये बढ़ा देगा। तो किसान भाइयों, एक बार इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि किसान भाइयों कल्लों की जो स्टेज चल रही है यहाँ पर वो लास्ट स्टेज चल रही है। ठीक है किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसान भाइयों, सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं होता। तो किसान भाइयों, एक बार वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें।